क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार नहीं। अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात कि कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए, तब मैं एक रास्ता देता हूं अपने भगवत प्रेमी महात्मा का। वो विशुद्ध संत से मिलता है, और जब संत से मिलता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसा सराबोर कर देता हूं, अनुग्रह की वर्षा कर देता हूं, और वो मेरे में डूब जाता है। महाभागवत, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके महान सुख की प्राप्ति। यह है रहस्य हमारे प्रभु का, जो भक्तों के जीवन में जगह जगह पर दुख दिखाई देता है। वो हर मोड़ में ईंट खड़ी कर देते हैं, इधर चल सीधे। ये इतना फिसड्डी मन है कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग को। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे, हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग। कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग, सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है। अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। हमसे अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी स्मृति लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है। और देखो, भगवान अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं। त्रिपुरदास जी के हृदय में दैन्य, और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान को मूल्यवान वस्तुएं प्यारी नहीं, भगवान को जो प्यारी वस्तु है वो दैन्य है, दीनता। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो श्री भगवाना। इतने में विधान बना, गोसाई जी के सेवक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो भक्तजन थे उनके यहां विचरण किया करते थे, अचानक दृष्टि में पड़े त्रिपुरदास जी के। देखा ये तो श्रीनाथ जी के सेवक हैं जो गोसाई जी के पार्षद हैं, और ये तो सेवा सामग्री श्रीनाथ जी को पहुंचाते हैं। तो आपने प्रणाम किया, घर लिवा गए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था ही नहीं। कैसी कैसी, कहां राजमंत्री का सुख और कहां। बहुत संकोच में भरे हुए वो मार्किन निकाल के लाए जो लाल रंग से रंगी थी, और कहा हाथ जोड़ करके कि हर वर्ष प्रतिज्ञा थी कि श्रीनाथ जी को पोशाक भेजेंगे, पर भगवत कृपा से वैसा विधान बन गया है। यद्यपि ये श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, फिर ये श्रीनाथ जी के श्री अंग के लिए तो क्या होगी। पर आप क्या इस भेंट को वहां तक पहुंचा देंगे? भंडारी को दे देना, पर गोसाई जी को कुछ मत बताना, ना मेरी स्थिति बताना कि खाने को भी नहीं, और ना ये बताना कि ये मार्किंग भेजा, कुछ मत कहना, उनको दुख पहुंचेगा। केवल भंडारी को दे देना, वो जो चाहे जैसे चाहे, यद्यपि वे श्रीनाथ जी के योग्य तो है ही नहीं। देखो, भगवान भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु है। बड़ा हृदय में सुख हो रहा है उस वस्त्र को लेकर। वो जो भगवत पार्षद है, आज तक उनको ऐसी भेंट, इतनी इतनी भेंट मिलती थी श्रीनाथ जी के पास ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा सुख नहीं होता था जैसा त्रिपुरदास जी ने रो करके जब मार्किन दी लाल रंग से रंग के, उनको एक अपार सुख हो रहा है। त्रिपुरदास जी का वस्त्र लेकर बड़े प्रेम में डूबे हुए भगवत पार्षद गए और भंडारी जी से कहा कि आपसे तो कुछ छुपाव है नहीं, ये त्रिपुरदास जी का दिया हुआ वस्त्र है। यद्यपि बहुत कष्ट में उनका जीवन है, फिर भी उन्होंने ये सेवा भेजी। आप इस सेवा का आदर करना, अपमान मत करना कि कहीं फेंक दो, अरे मार्किन कहां ठाकुर जी के श्रीअंग पोशाक वाल। तो उन्होंने, भंडारी ने कहा कि इसका सही प्रयोग करेंगे। तो जो ठाकुर जी की पोशाक थी उसको बांधने के काम में ले लिया। उन नए वस्त्र जो मार्किन आई उसमें रखकर ठाकुर जी की पोशाक बांधकर और उसे अलमारी में रखने।
परम स्नेही ठाकुर जी कांपने लगे। जब श्रृंगार हुआ तो सर्दी का समय था, कांपने लगे श्रीनाथ जी। जब श्री आचार्य चरण सेवा में गए तो कहने लगे मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। ठाकुर जी बोलते हैं निज जनों से, जैसे हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बंचंद महाप्रभु से बात करते थे, बिहारी जी से स्वामी जी महाराज, विठल विपुल देव जी, बिहारिन देव जी। अब हम लोगों की जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मुझे ठंड लग रही बहुत जोर की। बोले जय जय अभी उपाय करता हूं। तत्काल बड़े गरम गरम महंगे वस्त्र धारण कराए। ठाकुर जी फिर बोले बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही। कहा जय जय अभी उपाय करते। तुरंत अंगीठी जलाई गई, सामने अंगीठी ऐसे सुंदर नवीन कोमल उनके वस्त्र उड़ाए गए। ठाकुर जी फिर कांप के कहते मुझे बहुत ठंडी लग रही। श्री विठल नाथ जी गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, ये किसी भक्त के हृदय की जो पीड़ा है उसी की एक कपकपी है। गोसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले जय जय अब क्या उपाय करूं। आपको सुंदर सुंदर दगला पहना दिया, सुंदर गर्म वस्त्र उड़ा दिए, अंगीठी आपके साथ, फिर भी आप कह रहे हैं आपको ठंड लग रही। एकदम ध्यान गया। उन्होंने कहा किसी भक्त के वस्त्र का तो अपमान नहीं हो रहा है। सेवक को बुलाया, तत्काल बही खाता लाओ, इस वर्ष किसकी किसकी पोशाक आई है, किसकी नहीं आई। बही खाते में सुनाया गया, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। त्रिपुरदास जी का नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई पोशाक ही नहीं थी, मार्किन लाल रंग से भेजी गई थी। श्रीनाथ जी बड़े स्नेही हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। विठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुनाया, हर वर्ष भेजते थे, क्या इस वर्ष पोशाक नहीं भेजी। देखो एक तो भगत होते हैं कुछ फुलरा चढ़ता 4 दिन की भक्ति का, सोडा वाटर की तरह मार फूल के एकदम, और एक भक्त होते हैं जो गंभीरता पूर्वक कदम बढ़ाते, जितनी सेवा तो बढ़ाते चले गए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और एक होता है एकदम फुलरा की तरह से बढ़े हो बस खत्म। हमें लगता है कि भक्ति सोडा वाटर वाली ना करो, क्षणिक वैराग्य वाली मत करो, एक कदम बढ़ाओ पर बहुत मजबूत बढ़ाओ। जीवन में चाहे जितना संकट आ जाए उतने कदम जो हम बढ़ चुके हैं भक्ति के, पीछे नहीं लौटेंगे, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। ऐसी दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए, तभी माया पर विजय प्राप्त होती है। पोशाक हर वर्ष त्रिपुरदास जी भेजते थे, उनका नाम बही खाते में था, क्यों नहीं भेजा। सेवक ने कहा राजकोप के द्वारा सारा धन उनका नष्ट कर दिया गया, छीन लिया गया है, तो कुछ नहीं भेजा। नहीं भेजा है, मार्किन भेजी, लाल कपड़े में, लाल रंग में रंग करके कपड़ा आया है। वो ठाकुर जी की पोशाक लायक है नहीं, इसलिए ठाकुर जी की पोशाक रखकर उसमें गोसाई जी ने कहा अच्छा अच्छा आप समझ में आया, इसीलिए ठाकुर जी को ठंडी लग रही। अरे जल्दी वो कपड़ा लाओ, जल्दी कपड़ा लाओ। और तत्काल दर्जी को बैठा कर तत्काल सिलवाया, और ठाकुर जी को जे ही अंग में धारण करा, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और बोले हाँ अब सर्दी दूर हो गई। बड़े रिझवार ठाकुर है। प्रेम प्रभु को चाहिए, भाव प्रभु को चाहिए। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए ये महापुरुषों के पावन चरित्र हैं। अगर दुख मुझे घेरे है और मेरे प्यारे राजी हैं तो मुझे दुख से कोई परेशानी नहीं। यह है प्रेमी का हृदय। देखो त्रिपुरदास जी महाराज कायस्थ कुल में प्रकट हुए। ब्रजमंडल में शेरगढ़ है, वहां इनका जन्म हुआ था, वहां के निवासी थे। और आपके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही भगवत भक्ति के संस्कार थे, जिनमें कुछ दिव्य प्रकाश होता है वो बचपन से भगवत भक्ति का। जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग लें और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए। बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा, बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए। और जितने भी दिव्य महापुरुष हुए जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहां ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। यही विराजमान थे अन्योर में, धाजतीपुरा इधर ठाकुर जी यहीं प्रकट हुए हैं। श्रीनाथ जी अपने ब्रज के हैं, गिरिराज जी के। ऐसा सुंदर रूप श्रीनाथ जी का, ये नवीन किशोर अवस्था लुभायमान हो गए। बहुत हट किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं के दर्शन करूंगा, इन्हीं के पास रहूंगा। पिता राजमंत्री थे,
वहां किसी परिचित से कहा, बालक है, हट करता है, त्रिपुरदास, इसको हम छोड़ देते हैं 2-4-10 दिन यहां, देखो भगवान का विधान, यहां श्रीनाथ जी के दर्शन करेगा, फिर हम आदमी भेज देंगे, बुला लेंगे। अब वो दैवी योग से प्रेरित थे, पुत्र को यहां छोड़ दिया और वापस वो लौटे तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राजसैनिक को दुष्टों ने घेर लिया, वो मार डाला, पिता को मार डाला। भक्तों के जीवन में प्रारंभ से ही विपत्तियों की बौछार हो जाती है, लेकिन आप ऐसा डरिएगा मत। क्या जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनके परिवार के लोग नहीं मरते क्या? जिनके हृदय में भक्ति नहीं वो क्या दुख नहीं भोगते क्या? ये अज्ञानी जन है, नहीं जानते। शरीर रचना के समय शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार दुख सुख पहले से रच गया है। भक्ति तो हम आज कर रहे हैं, ये नई खेती है, ये भक्ति का फल नहीं, वो दुख सुख पुराने हमारे कर्मों का फल है। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को बैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, बाप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंध हो गया। अब तो मेरे श्रीनाथ जी के सिवा कोई नहीं है। एकदम निश्चिंत हो गए। रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोया करते, नौ किशोर अवस्था, कि प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। एक दिन वल्लभाचार्य भगवान आचार्य चरण, जिनके दुलारे लाडिले श्रीनाथ जी हैं, वो सेवा में आए तो देखा है बालक बहुत एक दृष्टि से देखता है, रोता है। लाओ इस बालक को सामने लाया। ये है भगवत कृपा। जब भगवत कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, जब गुरु कृपा होती तब भगवान मिलते हैं। जब भगवान की कृपा होती तब गुरुदेव मिलते हैं, संत मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, और जब संत द्रवित होते हैं तब भगवान का साक्षात्कार होता है। बुलाया और परिचय पूछा, कौन है? तो कहा, अमुक राजमंत्री का पुत्र है, इनके पिता यात्रा में मारे गए हैं, और ये बहुत आसक्त चित्त होकर श्रीनाथ जी को देखते, श्रीनाथ जी से रोते। त्रिपुरदास जी ने साष्टांग दंडवत किया वल्लभाचार्य जी को और कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन, न मेरे माता है न पिता है, मैं अनाथ बालक हूं, बस मेरे नाथ तो श्रीनाथ जी ही हैं, और आपके श्री चरणों का आश्रय दे दिया। प्रभु मुझ अनाथ दीनहीन को आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए। इतना छोटी अवस्था में ऐसे शुद्ध शब्द, ऐसे भागवतिक चेष्टाएं। चलो आज अभी इसी क्षण मैं इसको दीक्षा देता हूं। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक पास रखा और कहा, वापस जाओ घर। श्रीनाथ जी की सेवा की भावना रखो, निरंतर चिंतन करो, ध्यान में श्रीनाथ जी का स्मरण रखो, भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हमारा सदैव कृपा प्रसाद तुम्हारे साथ है। गुरु आज्ञा तत्काल श्रीनाथ जी से उनके जो परिचय के थे ले गए। यवन राजा था, उनके राजमंत्री थे पिता। तो जब नौ किशोर अवस्था से थोड़ा बड़े हुए तो इनके पिता का पद इनको दिया, राजमंत्री बना लिया। अब ये राजमंत्री में जितना वैभव मिलता, तो इन्होंने एक बात सत्य समझी कि धन की सच्ची योग्यता क्या है? बोले संतों के मुख में चला जाए, संतों की सेवा में चला जाए, भगवंत सेवा में लग जाए, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की सार्थकता है। ये भागवतिक सरकारी बैंक है। जैसे भारतीय सरकारी बैंक में जमा करो, जब चाहो ले लो ब्याज सहित, ऐसे भागवतिक सरकारी बैंक है। गौ संत जन, ब्रह्म ऋषि जन भगवान के श्री विग्रह की अर्चा पूजा, और किसी ऐसे असहाय की जो बीमार है, जो अपवित्र है, असमर्थ है, उसकी सहायता भगवत भाव से कर देना, उसमें जो धन खर्च होना, ये सब भागवतिक बैंक में जमा होता है, आपको मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। हमारे प्रभु की बैंक में परसेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। 1 रुपया का लाख गुना ब्याज मिलेगा। देखे ये जो आप देखते हैं कि अमुक अमुक पद पर बैठ गया, अमुक राजा बन गया, अमुक बन गया, ये पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म का आप देखते हैं छा गया, ये पूर्व जन्म का सुकृत है। वैभव ऐश्वर्य चरण चूम रहे, वाह वाही हो रही, ये सब पूर्व का पुण्य है, 1 का लाख गुना। पर इस बैंक में विश्वास नहीं होता, किसी किसी को विश्वास होता है। और इस बैंक में जमा कर देने पर अगर आपने कह दिया तो तत्काल वो फल जो गुणा करके आपको प्लस मिलना था नहीं मिलेगा। ध्यान कर लेना। यदि माइक से हो गया कि अमुक जगह के अमुक भगत ने 5000 रुपए दान किए, भगवान इनका मंगल करें, तालियां बज गई, हो गया, उड़ गया, आपके बैंक का ब्याज उड़ गया। जैसे सभा में खड़े होकर अपने पाप को स्वीकार कर ले तो उड़ गया, खत्म पाप।
ऐसे सभा में यदि पुण्य स्वीकार कर ले तो खत्म। बुजुर्ग जन कहते थे कि दान ऐसा करे कि दाएं हाथ से दे बायां हाथ न जाने, नेकी कर दरिया में डाल कोई जान न पावे, तब लाख गुना हमारी भागवतिक बैंक से उसे मिलता है। ये तो हुआ अपना धन देने पर। और अगर ये बात हो जाए कि हे प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित करते तो भगवान मिल जाएंगे, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। वो श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा कर भेजेंगे, रत्नों से हीरो से जटित बढ़िया पोशाक सर्दी की, सुनहरे गोटे सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी के यहां। संत जन आते, प्रसाद पाते, धन की यही सार्थकता है। जय जयकार हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत अनुरागी जन आकर प्रसाद पावे, भगवान की आरती पूजा सेवा। धन्य है वो गृहस्थ, वो धन्य, वो तीर्थ है उसका घर जिसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती है। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवार ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते तो ठाकुर जी फूल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। सब दिन होत ना एक समान, एक समय ऐसा भी आता है जो बहुत ही अंधेरे का होता है, एक समय प्रकाश का आता है। जैसे दिन रात ऐसे सुख और दुख। अब यमन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं, आपको पता नहीं है, आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, साधु महात्मा इनके यहां खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं, आपके यहां से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई, उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब पात्र भी घर में नहीं रह गए, सब जब्त कर लिया गया। जहां रोज संत सेवा, ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी के लिए बहुत महंगा पोशाक सर्दी की, सब एक पात्र भी नहीं रहने दिया, सब जब्त कर लिया। खाने पीने के लिए एक दाना भी नहीं रह गया, कुछ नहीं, सब जब्त कर लिया, केवल दिवाले दिवाले। अब आप विचार करो, जिसका ऐसा चल रहा हो उसका ऐसा। इसलिए होश में रहना चाहिए। सब दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में। खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का। आज दुख हो घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। उत्साह संपन्न रहिए। आज बहुत बड़े आदमी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहां नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। खाने पीने तक के लिए नहीं रहेगा, सब यवन राज ने जब्त करवा लिया। अब जैसे तैसे बहुत गरीबी से, कष्ट से जीवन यापन होने। अब आई सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में श्रीनाथ जी को दगला भेजते थे, खूब सुंदर सजा करके। यहां सजाने की क्या बात, खाने की भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। ठाकुर जी की सेवा की प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीवन है आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब सर्दी में कैसे पोशाक भेजें, खाने के लिए भी नहीं। बहुत जोर जोर से रोना आया कि हम हर कष्ट सह सकते थे, लेकिन आपकी सेवा, ये जो सर्दी की पोशाक भेजने की थी, अब कैसे होगी आपकी सेवा। ये सेवा नहीं होगी तो मेरा जीना, क्योंकि मैंने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊंगा हर वर्ष आपको सर्दी के समय पोशाक भेजूंगा सर्दी की। आप ठाकुर जी से विनय करने लगे कि मैं सब कष्ट सह सकता हूं, आपकी सेवा छोड़कर नहीं। इतने में देखा, दृष्टि गई तो एक ऊपर दावात रखी थी। आपको जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, और वो दावत पीतल जैसी दिखाई दे रही थी। तो लग रहा था कुछ सिक्के की तो बिकी जाएगी। दावत ली, बाजार में बेचने के लिए गए कि अगर ये बिक जाएगी तो थोड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो नियम की तो पूर्ति हो जाएगी।
भगवान अपने भक्तों को ऐसा कष्ट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? बड़े आराम से जय जयकार हो रही थी, संत सेवा हो रही थी, ठाकुर सेवा हो रही थी। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भयो ईश ख्याल, इष्ट देव को ये पसंद है। डरना मत, डरना मत। इष्ट देव को ये पसंद, क्या पसंद है? अनन्य चिंतन, धन का आश्रय भी नहीं होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। और आपसे बता दें, कक्षा 1 के विद्यार्थी से पीएचडी के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप मत डरना, क्योंकि आप क्लास में हैं नहीं, आप इस क्लास में नहीं हैं। आप डरना मत। नहीं आपको लगे कि भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे तो आज जो चैन से हम एसी में रह रहे हैं, कल फिर सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये डिग्री वालों की होती है। अपने लोग पार्टी छुइया वाले पहले क्लास वाले हैं, खूब टॉफी मिलेगी और आराम से पढ़ने को, यहाँ परीक्षा नहीं होती। यहाँ 2-4 क्लास तो ऐसे ही बढ़ा दिए जाते हैं। जब डिग्री आती है तब वहां परीक्षा होती है, इस बात की कि अब तुम्हारी स्थिति क्या है। त्रिपुरदास जी के ऊपर जो भगवान की विशिष्ट कृपा हुई, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने युधिष्ठिर जी से कहा। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु ऐसा भी आपका नाम लेते हैं, धर्म से चलते हैं, कोई कदम भी कहीं अधर्म नहीं। अर्थ समझ लो भाई, डरना नहीं, डरना ले ली। इसलिए बीच में कह रहे कलयुगी भगत है, ये ले अपनी कंठी माला अनुग्रहामि, बहुत अनुग्रह, हमें नहीं चाहिए आपका अनुग्रह। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, यस्याहम अनुग्रहणामि, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं कि मेरा है, उस पर मैं कृपा करता हूं। हमने ये देखा, पहलवानों से भी मिले हैं, वो कुश्ती में अपने जन को वहीं पीटते हैं जहां से कमजोर होते हैं। जैसे यहां मारा, अब 1000 बार यही मारेंगे, वो 1000 बार मारेंगे ये थपाड़ा, 1000 बार मार के फिर गिरा के टिहुना से मारेंगे यहां। और जब टिहुना सह गए तब कहेंगे ठीक है लड़ो, क्योंकि हमने पक्का कर दिया अब यहां तुम्हारे कोई मारे तो तुम फेल नहीं होगे। ऐसे कुछ जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। हमारा एक पार्षद कमजोर कहां से हो सकता है? जहां कमजोर वहीं मारा जाता है। बड़ा सुविधा होगी तो सुविधा पर ही मार चलेगी, अब सुविधा के बिना भी भजन हो सकता है। उस समय तुम्हारी मांग क्या होगी, सुविधा या भगवान? त्रिपुरदास जी किस लिए रोए? कि आपकी सेवा का प्रण लिया था, उस सेवा की पूर्ति। भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूं, ये धन बल अपहरण कर लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूं, या तो सगे संबंधी छोड़ देंगे। देखा ना पिता रास्ते में ही राधे श्याम, बहुत कृपा समझना कठिन है। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा। माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले आप भक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगे। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, इसमें बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था। संत वेश में गए और कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना सुन। महादेव जी ने कहा हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा औघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े औघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर ये बहुत विचित्र औढ़र दानी है इनका आशुतोष। बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है, आपका अपमान। अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, एक गाय, और उसी फूस की झोपड़ी में माए उसकी मैया रहती थी। गए, जब देखा संत तो साष्टांग दंडवत किया, आओ बैठो बैठाला। 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, वो बढ़िया पान करने को ले दिया। प्रभु थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। भगवान श्री ने कहा अच्छा भाई चलते हैं, हम तो विचरण करते रहते हैं। बोले संत भगवान कभी पुनः कृपा करके आना। हम कुटिया के बाहर निकले और कहा हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों हटा दो, मार दो। अंबाजी ने कहा आप बर्दाश्त नहीं होगा। 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको दुगना संपत्ति दे दी, और एक गाय पूरा दूध आपको पिला दिया, मैया बातचीत करने के लिए थी उसको भी आपने मार दिया। कहा कि वो ये क्या है? बोले अभी तुम नहीं समझे।
जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता है, जब डबल संपत्ति होगी तो ऐसा अपराध करेगा घोर नर्क जाएगा, समझो। और इसका कुछ मन मैया में जाता है, कुछ गैया में जाता है, दोनों भगवान के पास गए, अखंड हमारा चिंतन करेगा या हमें लीन हो जाएगा। माता जी का ये बात तो सही। तो बोले जिस पर मैं कृपा करता हूं इस माया प्रपंच से उसे अपने स्वरूप में स्थित करता हूं। वो जरूरत देखो, जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक बुखार की दवा सबके साथ चलेगी। बुखार की भी क्वालिटियां हैं, समझना। मलेरिया है तो उसके लिए अलग, डेंगू है तो उसके लिए अलग, साधारण वायरल है तो उसके लिए अलग। हम लोग साधारण बुखार वाले हैं, चिंता मत करो। ऐसे हाई इंजेक्शन नहीं लगेंगे जैसे त्रिपुरदास जी के लगे, या प्रहलाद जी के लगे, या नरसिंह मेहता जी के लगे, या मीरा जी के लगे। अपने लोगों के नहीं लगेंगे। बहुत ऐसे वायरल, जैसे ऋतु का बुखार है ना, अपने लोग ऐसे बुखार के मरीज हैं। डेंगू वाले नहीं है कि भर्ती हो जाए, प्लेटें कम हो रही। डरना मत। अलग अलग बुखार की जैसे दवा, ऐसे अलग अलग भक्ति की स्थिति की परीक्षा होती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी वो तो जगत पावन करने वाले भगवान ये देखते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, अगर समझ में आ जाए। भगवान अंधकार का नाश कर देते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं। ये सब स्वाप्निक जगत है। अब मोह ममता से युक्त इसलिए डर जाओगे तो हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उतनी स्थिति के ही नहीं हो। डरना मत, सच्ची मानिए। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भगवान के भक्त नहीं है? ध्रुव जी भगवान के लिए भजन करने के लिए गए तो आज ऐसा पद मिला कि त्रिभुवन में किसी को नहीं। सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त थी और सुदामापुरी की रचना हो गई, जैसे द्वारिकापुरी की रचना। आप हमारे श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ना सोचे, जो कह रहे बड़ी गुप्त बात है। उसके अंदर के ममत्व का नाश कर देते हैं, उसके अंदर के अज्ञान का नाश कर देते हैं। क्या आप अपने अज्ञान का नाश करवाना नहीं चाहेंगे? यहां अज्ञान की वृत्ति के नाश की बात। आप ऐसा मत सोचिएगा। और आज तक कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों को तो है, आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं, समझ रहे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राजभोग और शयन भोग अपने आप हमारे प्रभु पूरा करते। तो हरिष्य तद धनम। तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में कितना बैठे देख लो। घबराना मत, इसलिए हम कह रहे हैं। डरना मत, अब इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा भगवान कह रहे यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम। ये धन ही हर जाएगा तो हमारे भक्ति का मतलब क्या रहेगा? नहीं, इसका मतलब है अज्ञान का नाश हो जाना, तम का नाश हो जाना, माया मोह का नाश हो जाना। क्या आप दुख का नाश नहीं करवाना चाहेंगे? ये भक्ति दुख का नाश करके सर्वतोभावेन महासुख प्रदान करने के लिए है। भोगों की आशा का त्याग करके आपकी कृपा से आपके नाम गुण रूप लीला धाम इसी का चिंतन होता रहे। बड़ा कठिन है भोगों की आशा का त्याग करना। आशा सर्वत्र से हट जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा स्वरूप बोध होने में। जो स्वरूप बोध होने में समय लग रहा है, भगवत साक्षात्कार होने में, उसका कारण है आशा। भोगों की आशा, जीने की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, लोक परलोक की आशा। अगर ये आशा नष्ट हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। लौकिक आशाओं का नाश ही अध्यात्म की ऊंचाई है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, दुख और सुख के होत मानी, छाणी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। बहुत वेदों का ज्ञान हो चुका है, कर्म धर्मों में भी बड़े प्रवीण हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम एक फांसी में बंधे हुए हो, आशा की फांसी। भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, आस की पास में तोरी जानी। फिर क्या हुआ? सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत। जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। जिस समय पिंगला वैश्या विदेह राज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हाँ यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर नाशवान शरीरों की आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा।
धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूं कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दी हुई भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया। प्रगट पिंगला गायो, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है, नहीं भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। त्यागात शांतनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है। तो मन सुमिरन कर तो रहे मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनित्य। नाशवान भोगों की आशा का त्याग करके हे प्रिया प्रीतम, हे राधा माधव, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला धाम का ही गायन श्रवण मनन चिंतन करता रहूं। जय श्री राधा जयति जय, जय माधव घनश्याम, जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुखधाम। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा किशोरी की जय हो, घनश्याम श्री माधव की जय हो और इनके प्रति पूर्ण समर्पण करके प्रेम करने वाले रसिकों की जय हो। बड़ी महिमा है प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, ये वृंदावन मां वसंती यदि वा, बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति श्रवन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रजः क्वचन तत्संबंध संबंधिनस् तान्त्युन्नयते परम पदमहो वृंदावनम पावनम। अगर ध्यान से इसको बैठा लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं ये वृंदावन मां वसंती, जो अखंड वृंदावन वास का नियम लिए हुए हैं और जो वृंदावन रस के रसिक हैं, ये वृंदावन मां वसंती, यदि उनका कहीं स्पर्श हो जाए, यदि वह स्पृष्ट्वाथ अथवा दृष्टवा दर्शन करने को मिल जाए, गता ध्यायन्ति या एकांत में बैठकर उन रसिक महापुरुष का ध्यान करने को मिल जाए, या प्रणमंती सामने साष्टांग दंडवत करने को मिल जाए, तदगुण गणान गायंती उनकी महिमा का, उनका यश गान करने का भाव बन जाए, श्रणवंती या कोई उनकी महिमा गान कर रहा हो रसिक महापुरुष की, हम सुन ले, वा मूर्धना विभ्रत या उनकी सी चरण को लेकर मस्तक पर पधराने का, ऐसा न मिले तो उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करने का। श्रीपाद कह रहे तद्रह क्वचन तत्संबंध संबंधी न, यदि सीधे रसिक महापुरुष का संपर्क ना हो तो उनसे संपर्क करने वाले का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए या एकांत में उनका चिंतन हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे परम पदमहो वृंदावनम पावनम। वृंदावन में विराजमान परम पवित्र रसिक महापुरुष का ध्यान, स्पर्श, संभाषण, प्रणाम, उनकी चरण रज, उनका चिंतन यदि हो रहा है तो निश्चित आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है मात संगस्त दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग, पर अगम्यो यदि निर्वाह कर ले जाओ तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री जी संबंध का निर्वाह करती है, हमारी प्रिय सखी का शरणागत है, बस इस बात से श्री जी महल खवासी दे, अपने श्री चरणों की सेवा अपने महल का वास प्रदान कर देती। दर्शन सेवक जी महाराज ने कहा है, दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो नत्र पित छिन, कलि अभद्र बरनत सहस कलि कामादिक दोष सब। जितने दोष हैं कलयुग के, कामादि दोष हैं, ये सब रसिक महापुरुषों का संग हृदय से किया जाए तो उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके संभाषण से नाश हो जाता है।
गंगा जी भी ऐसे रसिक महापुरुषों के स्पर्श की आकांक्षा करती है कि वो कभी हमारे में चरण रख दे तो हम निष्पाप हो जाए। ऐसे रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन। श्रीपाद कह रहे हैं यदि दर्शन ना हो, स्पर्श ना हो, संभाषण ना हो, तो उनके जो संबंधी हैं उनका दर्शन, संभाषण, स्पर्श हो जाए तो निश्चित परम पद की प्राप्ति होती है। क्या है इसमें दर्शन संभाषण में? क्योंकि उनके अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम परमाणु है, प्रिया प्रीतम की वार्ता है, प्रिया प्रीतम का अनुराग है, प्रिया प्रीतम की आसक्ति है। तो उनके संग से हमारे हृदय में श्यामा श्याम की निश्चित आसक्ति प्रकट होती है। यह बड़ा सौभाग्य का विषय होता है जब कोई रसिक महापुरुष हमें अपना कह दे, ये अपने जन है। या एकांत में जब वो श्री जी के चिंतन में हो, उनके ध्यान में कभी हम आ जाएं, इस भाव से कि अपना दास है, ये अपना सेवक है, ये अपना निज जन है, ये श्री जी का जन है। निश्चित आशीष जो प्राप्त होता है, जो जीवन का परिवर्तन करता है, ये हम गूढ़ बात कहते हैं। वो मांगने से नहीं मिलता है, वो हाथ रखवाने से नहीं मिलता है। वो मिलता है जब वो भजन में बैठे होते हैं और अचानक आपकी किसी सेवा, दैन्यता, कोई ऐसा आचरण जो उनके हृदय पर प्रभाव डाल चुका है, उस समय आपकी याद आ गई और उस याद में जो आपके पास गया, श्री जी के चिंतन से डूबा हुआ वो भाव, वो आपका परम मंगल, परम कल्याण कर देता है। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने सीधे श्यामा श्याम की प्रीति की बात न कह के कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्यामा श्याम के चरणों के अनुरागी हैं, उनके चरणों में सिर नवाए। कह रहे निश्चित परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रभु अपने जन से ज्यादा अपने जन के प्रति प्रेम रखने वाले को दुलार करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे जो हरिवंश उपासक सेवय, सदा सेवूं ताके चरण विचारी। और जो हरिवंश को धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वो मेरे प्रभु से भी बढ़कर प्रभु है, जो मुझे प्रभु की बात सुनाए। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनके परिचय कराने से प्रिया प्रीतम से हमारा परिचय हुआ, हम ये जान पाए कि हमारे प्राणाधार, जीवनधर, राधा माधव, श्यामा श्याम, उनको उनसे भी अधिक भाव करके मानना, ये निश्चित परम पद की प्राप्ति का हेतु है। श्रीपाद कह रहे श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे, वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम। श्री गांधर्वा रसिक तिलको स्वेश योग्यम यमेकम, ज्ञात्वा न्योन्यम विमशत इदम कीदृशोन्वेष भाव्य। ये श्री वृंदावन धाम महाप्रेम का साम्राज्य स्थल है। यहां पर जो ये प्रतिज्ञा कर लेता है, वंदे यम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, ये स्वर्णिम भूमि जो वृंदावन है, इसमें जो नियम ले लेता है कि मैं मरने तक यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, इसके बाद कोई शरीर को क्या करे हमें कोई परवाह नहीं, पर मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये बहुत बड़ी लाभ की वृत्ति, अनंत जन्मों की किए हुई अपराध सब क्षमा हो जाएंगे और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहला उपाय बताया, वृंदावन रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, ध्यान, प्रणाम, चरण रज निश्चित परम पद प्रदान कर देती है। दूसरा उपाय बताया, श्रीधाम वृंदावन का आमरण व्रत ले लेना। श्रीधाम वृंदावन के बाहर कभी भी हम नहीं जाएंगे। कल हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि हम कितनी सीमा माने वृंदावन की अखंडवास के लिए, तो 3 वृंदावन का वर्णन हुआ है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। हम तीनों का एक साथ लेते हैं। हम ब्रज 84 कोष के अंतर्गत का वास स्वीकार करते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो बस ये ब्रज 84 कोष के अंतर्गत, इसके बाहर नहीं। हम बरसाना दर्शन, नंदगांव दर्शन, गिरिराज जी दर्शन और मथुरा की भी परिक्रमा होती है, कार्तिक मास में परिक्रमा होती है। श्रीधाम वृंदावन और मथुरा ये सब परम पूज्य है। अगर मथुरा भी जाना पड़े तो ये हमारे ब्रज से कोई दूर नहीं है। परिक्रमा ब्रज 84 कोष के अंतर्गत मथुरा भी आता है। मथुरा से ही कहीं कहीं प्रारंभ होती है। जब परिक्रमा दी थी तो मथुरा से ही होकर आए हुए थे, तो मथुरा भी परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है। तो हम जब अखंड वास लेते हैं तो 84 कोष का लेते हैं। इस 84 कोष ब्रजभूमि में हम आ जा सकते हैं। ऐसा इसमें यह भी सुविधा रहती है कि हमें कभी लाडली जी के दर्शन करना हुआ, कभी लालजू के, कभी गिरिराज जी के, तो हम उसमें बंधे नहीं, हम दर्शन कर सकते हैं जाकर। और ब्रज 84 कोष भूमि श्री कृष्णमय है। आमरण व्रत ले लेना, पर ये ध्यान रखना, ये व्रत लेने के बाद फिर बाहर मत जाना। कभी कोई ऐसी गुरुजनों की आज्ञा, जैसे हमारे बहुत से साधक आमरण अनशन व्रत लिए वृंदावन का, और महारानी जी की पोशाक लाने के लिए दिल्ली भी जाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम तक सेवा की सामग्री लेके लौट आते हैं। और ये आज से नहीं, ये पुरानी परंपरा चली आ रही। आनंदी माता जो राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर है, लाडली जी की साड़ी के लिए कलकत्ता गई थी और वहां से लाई थी। अपनी प्रियाजू के लिए, अपने गुरु जी के लिए, उनकी सेवा के लिए यदि हमें जाना पड़े तो हम वृंदावन के अंतर्गत ही हैं।
हम वृंदावन से बाहर नहीं, क्योंकि उनकी आज्ञा में है, उनकी इच्छा में, उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा। अपनी किसी इच्छा या अपनी किसी सेवा के लिए या अपनी किसी दुख निवृत्ति के लिए हम नहीं जाएंगे, पर गुरु जी का आदेश हो जाए तो इसी क्षण जहां वो आदेश कर दे। भगवत ऋषि जी को गुरुदेव ने उनके आदेश कर दिया, नहीं लेना, चलो जाओ यहां से वृंदावन से बाहर। तो दो काम किए, बाहर के वृंदावन से दूर किया और अंदर वृंदावन प्रकाशित कर दिया। तो गा रहे हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और निरंतर प्रिया प्रीतम जहां खेल रहे सर वृंदावन प्रकाशित कर दिया। रे वृंदावन की निष्ठा परिपक्व भाव से स्वीकार करने पर वो कैसा भी जीव क्यों ना हो परम पद का अधिकारी हो जाता है। पर इसको बड़ी दृढ़ता से स्वीकार। श्री जी की सेवा के लिए गुरु आज्ञा होने पर वो बात अलग। श्री जी के लिए तो जीवन ही अर्पित है, उनके लिए तो पूरा संकल्प विकल्प सब उन्हीं के लिए है। हम अपना कोई संकल्प नहीं। हमारा शरीर सुख के लिए बाहर जाना नहीं होगा, हमारे रोग हो जाए हम अमुक स्थान जाए ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि श्री जी की सेवा के लिए कि अमुक जगह इत्र मिलेगा, अमुक जगह चंदन मिलेगा, अमुक जगह पोशाक मिलेगी, तो हम जाएंगे। हम श्री जी की सेवा के लिए वो वस्तु लेकर रात्रि यहीं व्यतीत करेंगे आकर के। ऐसा हमारे बहुत से संत भगवान ऐसा करते हैं, क्योंकि नित्य श्री जी का फूल बंगला बनता है, नित्य सेवा सामग्री, तो किन्हीं को जाना पड़ता है और वहां से झूमर है, सेवा की पोशाक है, सामग्री। तो उनका ऐसा नहीं कि वृंदावन का खंडवास स्वीकार नहीं करते। जब कोई साधक यहां से आज्ञा में जाता है तो वो हमारे हृदय में रहता है, जब तक वापस नहीं आता तब तक अखंड चिंतन उसका बना रहता है। कहीं भी बाल बांका न होने पाए, कहीं भी उसका अध्यात्म चिंतन न बिगड़ने पाए, क्योंकि माया नगरी में जा रहा है। हमारी स्वामिनी जी की उस पर दृष्टि रहती है।